समय का जुड़ना उसे संधि काल कहते हैं। तो यहाँ पर दो काल कौन से जुड़ रहे हैं? दिन व्यतीत हो रहा है और रात्रि प्रारंभ हो रही है। ये हुआ संधि काल। संध्या काल भी इसको कहते हैं। ऋषि मुनि तपस्वी लोग और जो संध्या करने वाले ब्राह्मण पंडित लोग होते हैं, वो इस काल में, संधि काल में, संध्या काल में संध्या करते हैं, जब करते हैं। अब क्यों करते हैं ये भी समझो। इसलिए करते हैं कि उस समय में 2 गुना ज्यादा फल मिलता है उसका। उस समय में संधि काल में, संध्या काल में 2 गुना ज्यादा फल मिलता है। और संधि काल एक दिन और एक रात्रि में कितने होते हैं महाराज? 4। एक सुबह का संधि काल, रात्रि व्यतीत होने वाली है, दिन आने वाला है, सूर्योदय काल के आसपास का समय, वो भी संधि काल है। दिन के 12 बजे का पूर्वाह्न और अपराह्न काल, ये भी संधि काल है। और सायंकाल सूर्य अस्त होने वाला है और दिन व्यतीत होने वाला है, रात्रि शुरू होने वाली है, ये भी संधि काल। और रात्रि 12 बजे का काल भी संधि काल। पूर्वाह्न काल लगने वाला है और अपराह्न बीतने वाला है, ये भी संधि काल। 4 तो हुए महाराज एक दिन में, 24 घंटे में। और जानते हैं और कितने संधि काल है? अष्टमी और नवमी, इनको क्यों ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं सब तिथियों में? अष्टमी और नवमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा या अमावस्या। दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, अष्टम्याम नवम्याम वा चतुर्दश्याम चैकचैतसः। दुर्गा सप्तशती के जब कभी पाठ किसी कामना अवश्य किए जाएं, तो अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी ये अवश्य उन दिनों में आनी चाहिए। प्रारंभ काल में आ जाए या किसी भी हवन वाले दिन हो जाए या इनके बीच में आ जाए, तो ये अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी ये अवश्य होनी चाहिए अगर आप उस पाठ का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं। स्पष्ट लिखा है, अष्टम्याम नवम्याम चतुर्दश्याम चैकचैतसः। तो ये भी तिथियां अधिक फल देने वाली है। अष्टमी और नवमी ये भी संधि काल है, 15 दिनों का। 7 बीतने वाले, 7 आने वाले, अष्टमी और नवमी ये भी एक संधि काल है। तो इन दिनों में 15 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है उसी जप तप का। मान लो 1000 अगर जप किया तो उसका 15,000 जप करने के बराबर फलादेश है। इसीलिए इनको अधिक पुण्यदायी माना जाता है। अब पूर्णिमा, चतुर्दशी या चतुर्दशी अमावस्या, इनको क्यों माना जाता है? ये 30 दिनों का संधि काल है, 15 आगे के और 15 पीछे। ये भी एक संधि काल है और इसमें महाराज जब तब किया हुआ 30 गुना ज्यादा फलदायी होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। 30 गुना ज्यादा, 15 दिन पीछे के 15 दिन आगे। इसलिए पूर्णिमा, अमावस्या को भी मानते हैं ना पवित्र की आज पूर्णिमा है, महाराज कुछ दान पुण्य करो या जप करो, पूजा पाठ करो, मंदिर में जाओ या कुछ सत्कर्म करो। और क्या है महाराज? अब संक्रांति, संक्रांति ये 60 दिनों का संधि काल है महाराज। 60 दिनों का, 30 दिन आगे वाले, 30 दिन पीछे वाले। इसलिए इसको और अधिक महत्व देते हैं कि आज साजी है महाराज, संक्रांति है, कुछ श्रेष्ठ कार्य किया जाए, जब तक किया जाए, दान पुण्य किया जाए, गौ को चारा दिया जाए, पिन्नियां दी जाए, करते हैं ना। इसलिए मानते हैं इसको, संक्रांति को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि वही
1000 जप किए बराबर, अर्थात 1 गुना जो आपने जप तप किया उसका 60 गुना ज्यादा फलादेश मिलता है। इसलिए संक्रांति को श्रेष्ठ माना जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इससे आगे साल भर में 4 बार नवरात्र आते हैं, 2 गुप्त रूप में और 2 बार प्रकट रूप में आते हैं ना। तो उनका अब हिसाब लगा लीजिए आपकी कितना ज्यादा फलादेश है। इसीलिए नवरात्रों को श्रेष्ठ माना जाता है, पुण्यदायी माना जाता है, अधिक फल देने वाले हैं महाराज। अब नवरात्रों में कोई सत्कर्म करना है। गुप्त नवरात्रों में भी वो 6 महीने का संधि काल, और जो 6 महीने बाद नवरात्र आते हैं, अश्विन मास में, श्रावण मास में, माघ मास में और चैत्र मास में जो आते हैं, तो ये चैत्र मास में और जो नवरात्र है महाराज वो 2 साल का समझ काल है, 2 वर्ष का, और अश्विन मास का 1 साल का समझ काल है। इतने पुण्यदायी है। एक ही बार जब तप करने का इतना ज्यादा फल मिलता है। एक बात और मैं आपसे कहूं, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, उन्होंने ये बात हमें 1983 में कह दी थी, जब मैं उनके पास गया था। 1983 में कह दी थी कि 2020 युग का संधि काल है, अर्थात 2000 से लेकर के 2020 तक का काल ये संधि काल है। और महाराज 2020 में हम लोग श्रीमद् भागवती कथा भगवान श्री कृष्ण जी महाराज के लीलाओं का वर्णन सुन रहे हैं। ये तो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। 2020 का, और इसमें कहते बहुत उथल पुथल होने वाली है, और वो तो आपके सामने है, अब बोलने की तो बात ही नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जिसका मुंह कैसे किसी भी तरह बंद नहीं होता था ना, तो यह है संधि काल का महत्व। उनमें वार्तालाप हो रहा है महाराज। अभी तो संधि काल हुआ नहीं, गोधूली काल हुआ नहीं, संधि काल, गऊओं के आने का समय नहीं हुआ, तो ये धूल कैसी उड़ रही है? बोले महाराज, उनमें से एक बोलता है कि जरूर कोई डकैत डाका डाल करके दौड़ रहे हैं। बहुत से डाकू डकैती करके डाका डाल